वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में बैक टेस्टेड ट्रेडर में। आज के इस वीडियो में हम द अल्टीमेट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग गाइड बाई रेनार्ड टाओ, देखिए ये इस किताब को लिखा है रेनार्ड टाओ ने, जो एक बढ़िया किताब है प्राइस एक्शन को समझने के लिए, बहुत ही बेहतरीन किताब है। तो डिस्कवर एवरीथिंग यू नीड टू बिकम एन इनक्रेडिबल पावरफुल एंड प्रॉफिटेबल प्राइस एक्शन ट्रेडर। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट दिया गया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ये परिचय के बारे में बात करते हैं चैप्टर 1 में। फिर ये बताते हैं व्हाट इज़ प्राइस एक्शन। फिर चैप्टर 3 में बताते हैं मास साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग। चैप्टर 4 में बताते हैं प्राइस चार्ट के बारे में। चैप्टर 5 में बताते हैं ट्रेंड्स के बारे में। 6 में बताते हैं रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन के बारे में। अंडरस्टैंडिंग द मार्केट स्विंग के बारे में कि प्राइस जो है कैसे स्विंग बनाती है, ठीक है। फिर ये बताते हैं कैसे हमें चैनल में ट्रेडिंग करना है, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस में हमें ड्रा करना है, कैसे ट्रेड करना है। साथ ही साथ कुछ चार्ट पैटर्न है 9 प्रकार के, उसके बारे में बताते हैं। 9 प्रकार के कैंडलस्टिक के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ फिबोनाची को कैसे यूज़ करना है प्राइस एक्शन के साथ। साथ ही साथ ट्रेड लाइन को कैसे यूज़ करना है प्राइस एक्शन के साथ। साथ ही साथ मूविंग एवरेज को कैसे यूज़ करना है प्राइस एक्शन के साथ। साथ ही साथ ये बताते हैं ये प्राइस एक्शन के बारे में कैसे ट्रेड करना है। साथ ही साथ ये मल्टीपल टाइम फ्रेम के बारे में भी बताते हैं कि कैसे हमें अलग अलग टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करके एंट्री लेना चाहिए। तो हम ये सारी चीज़ों को सीखेंगे। साथ ही साथ एक क्लोजिंग रिमार्क देते हैं चैप्टर 18 में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है चैप्टर 1 की। तो इस वीडियो में मैं चैप्टर 3 तक मैं कवर करूँगा। तो चैप्टर 1 में बताते हैं कि टू रियली प्राइस अंडरस्टैंडिंग प्राइस एक्शन मीन्स यू नीड टू स्टडी व्हाट हैपन इन द पास्ट। देखिए आपको प्राइस को समझना है ना, प्राइस एक्शन को, तो सबसे पहले आपको पास्ट को रीड करना पड़ेगा, रीड सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि लेफ्ट में क्या हुआ है। प्राइस जैसे इस तरीक़े से मूव किया है, अब प्राइस जो है ना आज इस तरह से कर रहा है, तो पहले पास्ट में हिस्ट्री में क्या हुआ है उसको हमें पहले रीड करना सीखना पड़ेगा। फिर अभी देखना पड़ेगा कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है, उसके बेस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है ना नेक्स्ट कहाँ जा सकता है, ठीक है। तो ये कौन है, देखें ये वेदर वाले हैं। वेदर बताते हैं कि मौसम आज कहाँ बारिश हो सकती है, कहाँ पर सूखापन आ सकता है, ये सारी चीज़ें ये प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये प्रेडिक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास जो है ना पास्ट का रिकॉर्ड होता है, ठीक है। फिर अभी प्राइस जो है ना, तो इसमें रिकॉर्ड क्या होता है, देखिए इनके पास क्या होता है, जैसे कि हवा, ठंडी हवा कहाँ बह रही है, गर्म हवा कहाँ पर हो रही है, इसी को ये बताते हैं कि कौन से एरिया में ये जो है ना हवा जा सकती है, कहाँ पर बारिश कम हो सकती है। इसके बेस पे ना कोल्ड हवा और हॉट हवा दोनों के बेस पे ये डिसाइड करते हैं, और टेम्परेचर के बेस पे, क्योंकि ये जानते हैं उसके बेस पे ये बताते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि बारिश यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है। तो ये कौन है, हम हैं ऐसे, हम भी ऐसे बन सकते हैं एक ट्रेडर के रूप में। यदि हम टेक्निकल एनालिसिस को सीखें तो थ्योरी यहीं पर लागू होती है कि कैसे हमें प्रेडिक्ट करना है पास्ट के बेस पे और फ्यूचर अभी क्या कर रहा है उसके अनुसार, ठीक है। तो प्रेडिक्ट करने का तरीका है कि आपको जो है ना एडवांस मॉडल है कंप्यूटर का, उसे आपको, जैसे कि ये लोग कैसे करते हैं, ये सैटेलाइट के माध्यम से, स्पेस में जो सैटेलाइट है उसके माध्यम से प्रेडिक्ट करते हैं। इनके पास सॉफ्टवेयर होता है, तो ये जान जाते हैं कि मौसम में परिवर्तन आ सकता है, इसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको एज अ ट्रेडर के रूप में क्या करना है, डायरेक्शनल एवरीथिंग जो है ना आपको सही होने से पहले आपको ना ट्रेड लेना है, तो उस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, तो वो डिसाइड करेगा कि आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि नहीं। तो कुछ यहाँ पर टर्म्स दिया गया है, जैसे कि लॉन्ग को बाई बोला जाता है, शॉर्ट को सेल भी बोला जाता है, बुल्स को बायर्स बोला जाता है, और बियर्स को सेलर्स भी बोला जाता है। और ज़्यादा मार्केट ऊपर जा रही है तो उसे बुलिश बोला जाता है, डाउन जा रही हो तो बेरिश बोला जाता है। मार्केट में जो रेड कैंडल बनता है उसे बेरिश कैंडलस्टिक बोला जाता है, ग्रीन कैंडल बनता है उसे बुलिश कैंडलस्टिक बोला जाता है, और इसमें होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है प्राइस में। चैप्टर 2 में बताते हैं कि व्हाट इज प्राइस एक्शन। देखिए प्राइस एक्शन क्या है, तो ज़्यादातर जो लोग देखते हैं डिसीजन लेते हैं वो क्या है, रिपीटेड प्राइस। देखिए हिस्ट्री में जो भी चीज़ें रिपीटेड होती है वो ह्यूमन बिहेवियर को डिसाइड करती है। एक बार जो चीज़ें बन जाती है ना, वो ह्यूमन बिहेवियर को डिसाइड करती है, जो
यहाँ पर शो होता है, हम जानेंगे प्राइस एक्शन को एक टूल है। जैसे कि हम जान सकते हैं चार्ट पैटर्न के रूप में जानेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न के रूप में जानेंगे, ट्रेड लाइन के रूप में जानेंगे, प्राइस बैंड के रूप में जानेंगे, मार्केट स्विंग स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के माध्यम से जानेंगे, कंसोलिडेशन के माध्यम से जानेंगे और फिबोनाची लेवल्स के माध्यम से, साथ ही साथ पिवट्स के माध्यम से भी जानेंगे। तो ये तरीका है प्राइस एक्शन को समझने का, जो हम यहाँ इस्तेमाल करने को सीखेंगे। तो लेखक बताते हैं कि यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस जो है ना कम पड़ जाता है, यानी कि पीछे रह जाता है टेक्निकल एनालिसिस पे। तो ये ज़्यादा, हालांकि फंडामेंटल काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टेक्निकल जो है ना आगे निकल जाता है, इसके बीच में लेखक बोल रहे हैं। तो जो भी चीज़ें होती है, लेखक यहाँ पर एग्जांपल देते हैं। उन्होंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया था न्यूज़ बेस पे इन्होंने ट्रेड ले लिया था। ट्रेड लेने के बाद जो है ना प्राइस जो इनका स्टॉप लॉस हिट करके बहुत बड़ा नीचे फॉल आ गया। तो इसी को फॉल को रोकने के लिए आपको प्राइस एक्शन सीखना है, आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए प्राइस एक्शन जो है ना बताया गया है। ठीक है, तो आगे ये बताते हैं कि जो भी चीज़ें न्यूज़ बेस होती है, जैसे मार्केट में आज न्यूज़ चल रहा है, यदि आपने पोजीशन पहले से बना रखा है तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लगा से जाना है। ट्रेलिंग स्टॉप, जैसे आपने सेल साइड का पोजीशन बनाते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते जाना है। ठीक है, इसको बताते हैं। तो आइए, आप मार्केट में न्यूज़ है, आप ट्रेड नहीं लिए हैं तो न्यूज़ को जाने दें, उसके हो जाने दें, क्या उसमें न्यूज़ आने वाला है उसके बेस पे ट्रेड लें, उसके बाद ट्रेड लें। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन दिया गया है लेखक के माध्यम से जो हमें अपनाने चाहिए, इसी को यहाँ पर बताते हैं। आगे देखते हैं, 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में जानना चाहिए। वो है, पहला क्या है कि जो भी प्राइस एक्शन होता है ना, वो होता है ज़्यादातर लोगों का जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, इसी को यहाँ पर बोला गया है। प्राइस एक्शन में जो भी चीज़ें सपोर्ट रेजिस्टेंस बाउंस बैक होती है मार्केट में आप देख सकते हैं प्राइस जो है ना, जिससे इधर जा रही है, इधर से बाउंस बैक होती है, तो यहाँ से सेलर एक्टिवेट होता है, फिर यहाँ से आता है, फिर बायर एक्टिवेट होता है। तो ये बहुत सारे कलेक्टिव ह्यूमन बिहेवियर के कारण होता है, तभी लोग जो है यहाँ पर बाई सेल करते हैं। ठीक है, दूसरा बताते हैं कि जो भी स्ट्रक्चर होता है, प्राइस एक्शन एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को आप समझ जाते हैं तभी आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि प्राइस जो है ना नेक्स्ट कहाँ पर जा सकता है। वो स्ट्रक्चर को समझना ही प्राइस एक्शन है। ठीक, अगला पॉइंट ये आता है कि मार्केट में नॉइसेस बहुत हैं, फाल्स सिग्नल भी आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यही है कि प्राइस एक्शन आपको नॉइसेस को और फॉल्स ब्रेकआउट को पहचानने में मदद करता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम की एनालिसिस कर सकते हैं, जो हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेखक इसको बता रहे हैं। ठीक है, तो बड़े टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है इसको बचने के लिए। इसी को देखिए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है, प्राइस जो है बराबर यहाँ पर साइडवेज रहा, फिर मूवमेंट आया, फिर साइडवेज, फिर मूवमेंट आया। तो इसी को यहाँ पर नॉइसेस को कम करने के लिए यहाँ पर देखिए बताया गया है कि बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट निकाला। जैसे ये 4 घंटे का चार्ट है, ये 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, इसी को बोला गया है कि टाइम फ्रेम को चेंजेस करना है, यानी कि हमें चेंजेस क्या करना है, पहले मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम में देख लेना है, आवरली में देख लेना है, डेली में देख लेना है, वीकली में देख लेना है, उसके बाद फिर हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री करना है। ठीक है, इसी को बोला गया है। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम में 16 चैप्टर में कवर किया जाएगा। अब बात आता है कि प्राइस एक्शन सभी चीज़ों में काम आता है कि नहीं, तो ये बोलते हैं कि सभी मार्केट में ना ये काम आता है प्राइस एक्शन। तो सबसे पहले जो है ना प्राइस एक्शन आपको ट्रेड करता है आपके फेवर में कोई चीज़ें होती है तब आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, उसी को यहाँ पर बोला गया है। तो सबसे पहले आपका फेवर क्या है, देखिए, ट्रेडिंग विद द ट्रेंड्स। आपका फेवर वही है, आपको ट्रेंड में ट्रेड करना है। ठीक है, आपको चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक के माध्यम से ट्रेड करना है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल से ट्रेड करना है, आपको ना बड़ा प्रॉफिट लेना है, बड़ा प्रॉफिट लेना है और छोटा लॉस लेना है, उसके फेवर में ट्रेड करना है। आपको लार्जर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम को देख के छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री लेना है। आपको हमेशा इंतज़ार करना है राइट ट्रेड का और राइट सेटअप का। ठीक है, ये आपका फेवर है। अब बात आती ही व्हाट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इज नॉट। देख, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या है, क्या नहीं है। जो लोग बताते हैं, जो छोटे स्कूल में बताया जाता है कि प्राइस एक्शन जो है ना तुरंत अमीर बनने का एक बताते हैं कि फार्मूला है, ऐसा नहीं है। तो ये बताते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग विल नॉट मेक यू रिच, आपको तुरंत अमीर नहीं बनाएगा। ये आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा, आपको गाइड करेगा कि कैसे मनी मैनेजमेंट को सीखना है, कब आपको प्रॉफिट होते भी हैं, लॉस लेना भी है, तो ये सारी चीज़ें सीखेंगे।
प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इज नॉट अ होली ग्रेल। देखिए कोई एक होली ग्रेल सिस्टम नहीं कि हर बार दाव लगाते जाएंगे तो प्रॉफिट आता जाएगा, ठीक है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग विल नॉट मेक यू ओवरनाइट सक्सेस। रातों रात आपको अमीर नहीं बनाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पर बताते हैं। अब बात आती है इसमें कि चार्ट टाइम क्या है। तो चार्ट टाइम क्या है, जैसे प्राइस आज की स्टडी को मार्केट आज कहाँ जा सकता है उससे पहले हमें पास्ट के चार्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि लेफ़्ट हैंड में जो क्या क्या हुआ है, लेफ़्ट दिनों में पुराने दिनों में क्या क्या हुआ है उसी लेवल पर, इसी को लेकर बोला है कि चार्ट टाइम को हमें जा कर के देखना है कि वहाँ पर क्या हुआ। जब तक आप इसे करेंगे नहीं, बैक टेस्ट पुराने चार्ट को देखेंगे नहीं, वहाँ पर देखेंगे नहीं कि उस प्राइस में पर्टिकुलर लेवल पर क्या हुआ था लेफ्ट हैंड में, तब तक आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें देखना है वहाँ पर ट्रेड लाइन, स्पेसिफिक कैंडलस्टिक पैटर्न, स्पेसिफिक चार्ट पैटर्न, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जो ट्रेड होने लायक है, जो लेखक यहाँ पर बताते हैं, जो ये तरीका यहाँ पर बताएंगे। अब बात आती है मास साइकोलॉजी की चैप्टर 3 में। कोई बोल रहा है यहाँ पर सेल करें, कोई यहाँ पर मीनिंग निकाल रहा है, रैली एक्सेल क्या हो रहा है, और सेल बोल रहा है, कोई बाय 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 बोल रहा है। इसी को बोला गया है मास साइकोलॉजी। तो सबसे पहले ऐसे लोग क्यों करते हैं, तो ये ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है, जैसे प्राइस जो है ना यहाँ पर जाती है, अब फिर दोबारा यहाँ पर प्राइस जो है ना दोबारा जाती है, तो लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर सेल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग आया हुआ था, ठीक है। उसी कारण फिर यहाँ पर सेलिंग आएगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं। फिर एग्जांपल के लिए जैसे आप देख सकते हैं प्राइस जो है ना इस स्विंग को नीचे इसको ब्रेक नहीं कर रही है, फिर ऊपर जा रही है, तो लोग क्या करेंगे, अब फिर प्राइस यहाँ पर ओपन होता है आज के दिन में, तो फिर यहाँ से बाइंग ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर बाइंग आया था, ठीक है। तो इसी को रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर, जो ना एक पर्टिकुलर लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड करते हैं उन्हें, क्योंकि वहाँ पर बायर्स और सेलर पहले से आए रहते हैं और ह्यूमन बिहेवियर वहाँ पर बना रहता है, तो इसी को रिपीटेटिव करते हैं। तो पैटर्न ना, इसलिए पैटर्न बनता क्यों है, क्योंकि लोगों के ह्यूमन के कारण, बिहेवियर के कारण बनता है, ठीक है। तो हमेशा वे वेट करते हैं ट्रेड करने के लिए, साथ ही साथ वे लेवल से ही ट्रेड करते हैं, इसको ये लेखक यहाँ पर बताते हैं। अब आता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को समझाने का 2 तरीका है। तो एक है प्योर 100% प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करना है, जिसमें कोई इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। एक होता है कि हमें प्राइस एक्शन पर भरोसा होता है, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, इंडिकेटर लगाते हैं, RSI लगाते हैं, मूविंग एवरेज लगाते हैं, ऑसिलेटर लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नॉट सो प्योर, मतलब प्योर प्राइस एक्शन नहीं होता, ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होता है लेकिन प्योर नहीं होता। तो ये 2 प्रकार के ट्रेडिंग होते हैं, जो यहाँ पर 2 टाइप के प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में बताया। जो एक होता है 100% उसमें कोई इंडिकेटर नहीं लगता, एक होता है जिसमें हम इंडिकेटर लगाते हैं। अब आता है कि प्राइस एक्शन की शुरुआत कब हुई थी। तो प्राइस एक्शन की शुरुआत हुई थी डाउ थ्योरी के माध्यम से, डाउ जोन्स ने इसका शुरुआत किया था, जो चैप्टर 5 में हम कवर करेंगे। तो ये था चैप्टर 3 जो हमने जाना। आने वाले वीडियो में हम जानेंगे प्राइस और चार्ट क्या है, कैसे उसे स्टडी करना है, कैसे हमें उसे रीड करना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।